तो सबसे पहले बात बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चुनाव आयोग ने पारदर्शिता, तकनीक और सख्ती, इन तीनों का ऐसा संगम दिखाया है जो देश भर के लिए मिसाल बन सकता है। 100% वेबकास्टिंग, डिजिटल इंडेक्स कार्ड और सीमित वोटर बूथ और साथ ही साथ ट्रेनिंग का नया सिस्टम। यानी इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी तक हर स्तर पर तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी गर्मी तेज है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तैयारियों की पूरी रूपरेखा पेश की। उन्होंने साफ किया कि चुनाव संविधान के अनुसार और 22 नवंबर से पहले हो जाएंगे। इस बार बिहार कई नई पहल के साथ देश को दिशा दिखाने जा रहा है। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। इस बार चुनाव आयोग ने बिहार में 17 नई पहलें शुरू की हैं और सबसे अहम है हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता, ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सहज बने। इसके साथ ही 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी, ताकि मतदान की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सके। यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। पहली बार बूथ लेवल अफसरों और एजेंट्स की दिल्ली में ट्रेनिंग हुई है। बिहार से शुरू हुई ये पहल अब पूरे देश में लागू होगी। आयोग ने कहा कि इस बार डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव के कुछ ही दिनों बाद उपलब्ध होंगे। मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड सिर्फ 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। एसआईआर के जरिए 22 साल बाद वोटर लिस्ट में सुधार पूरा हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 90,000 से अधिक बीएलओ की जमकर सराहना की। साथ ही बताया कि बीएलओ की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग अब दिल्ली में भी होगी। वहीं फर्जी खबरों पर जिला प्रशासन को सख्त निगरानी का आदेश होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के 2 राउंड के पहले करनी होगी। चुनाव खत्म करने के बाद कितने लोगों ने वोट किया, कितने % रहे, ये जानने में अब सहूलियत होगी। वोटर स्लिप पर अब बड़े अक्षरों में बूथ नंबर और पता साफ साफ लिखा होगा, जिससे मतदाता अब आसानी से बूथ तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सभी 40 चुनाव ऐप्स को एक जगह जोड़ा गया है। बिहार की तैयारियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार पूरे देश के लिए मॉडल बन रहा है। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी ट्रिपल आईडीएम में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। चुनाव आयोग जहां नई पारदर्शी व्यवस्था की बात कर रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी सियासत और तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया से कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी हाईजैक कर लिया है, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं। सरकार अब दिल्ली से अमित शाह, मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल कठपुतली बने हुए हैं, केवल चेहरा बने हुए हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है वोट कब्जा करने का, बूथ लूटने का। जा करके जनता जग गई है और हर जनता अपने वोटों का अधिकार का प्रयोग करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन काफ़ी इस मामले में निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराते आ रहा है। परेशानी में कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं। अभी जो गहन मतदाता पुनरीक्षण जो बिहार में हुआ, इतना बढ़िया हुआ, दूध का दूध तो पानी का पानी हो गया। बिहार चुनाव आयोग की ये तैयारियां साफ इशारा कर रही हैं कि चुनाव न सिर्फ पारदर्शी होंगे
बल्कि तकनीक से भी पूरी तरह लैस होंगे। 100% वेबकास्टिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कलरफुल बैलेट प्रिंट के साथ बिहार एक नई चुनावी क्रांति की ओर बढ़ रहा है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।